Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following statements. The true statements about in Schottky defect are: option A, number of missing cations and anions are equal. Option B, it increases the density of substance. Option C, there is one Schottky defect per 10 raised to the power 16 ions. And option D is cations and anions are of different sizes. मुझे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा? स्कॉट की डिफेक्ट। स्कॉट की डिफेक्ट बच्चों एक काइंड का क्रिस्टल डिफेक्ट है। इसके अंदर होता क्या है, कंसिडर करिए हमारे पास ये परफेक्ट क्रिस्टल है फर्स्ट वन वाला। कैसा क्रिस्टल है बच्चों? ये परफेक्ट क्रिस्टल है। इसके अंदर हमारे पास कैटायंस हैं और एनायंस भी हैं। और इसके अंदर से अगर हमारे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपनी प्लेस से मिस हो जाएं, मतलब जितने कैटायंस जा रहे हैं उतने एनायंस चले जाएं। एक हमारा यहाँ कैटायन था, ये अपनी पोजीशन से चला गया, और एक हमारा एनायन था, ये अपनी पोजीशन से चला गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम कौन से डिफेक्ट बच्चों? स्कॉट की डिफेक्ट। स्कॉट की डिफेक्ट। इसके अंदर एक चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट? हमारे पास वॉल्यूम सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए। नंबर ऑफ एटम्स कम होने की वजह से मास भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कम हो जाएगा तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपनी पोजीशन से मिस होते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर ए क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है जिसमें हमें बोला है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। बात करते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट की। तो बच्चों थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है कि हमें एक स्कॉट की डिफेक्ट देखने को मिलता है पर 10 रेज़ टू द पावर 16 आयंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी जो है उसमें बोला है कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। बच्चों हमारे पास स्कॉट के डिफेक्ट्स के लिए जो कैटायन और एनायंस का साइज होना चाहिए, कैटायंस एंड एनायंस का जो साइज होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब नियर बाय होना चाहिए, एक दूसरे से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैटायन बहुत ज्यादा बड़े हैं और एनायन बहुत ज्यादा छोटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर डी भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हमारी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ए और सी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।